क्या आपने कभी ऐसा किया है? बस कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही पैरों में थकावट ऐसे छा जाती है जैसे पत्थर बांध दिए हों। या थोड़ी देर बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो घुटनों से आवाज आती है और पिंडलियां जैसे अकड़ जाती हैं, जबकि आप अभी भी स्वस्थ हार बनाए रखते हैं, ढेर सारे फल खाते हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं, फिर भी पैरों में कमजोरी क्यों आती जा रही है? और संतुलन बनाए रखना दिन ब दिन मुश्किल क्यों होता जा रहा है? ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है। असल में 60 की उम्र पार कर चुके लाखों लोग हर दिन इस स्थिति को चुपचाप झेल रहे हैं। रात को ऐंठन होना, कुछ कदम चलते ही पिंडलियों में थकान महसूस होना, या देर तक खड़े रहने पर संतुलन खो देना। और दुख की बात यह है कि बहुत कम लोगों को असली कारण का अंदाजा होता है। वो छिपा हो सकता है उन्हीं फलों में जिन्हें हम स्वस्थ समझते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ फल, चाहे वो विटामिन से भरपूर और स्वादिष्ट हों, लेकिन उनमें तेज अम्लीयता, प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज्यादा या जल प्रतिधारण बढ़ाने वाले तत्व हो सकते हैं, जो पैरों की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, रक्त संचार को धीमा करते हैं, जिससे दर्द, सूजन और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस स्थिति को सिर्फ एक छोटे से बदलाव से पलट सकते हैं। सिर्फ कुछ फलों को अपने दैनिक आहार से बदलने से आपके पैर मजबूत बन सकते हैं, संतुलन बेहतर हो सकता है और चलने के बाद होने वाला हल्का दर्द भी खत्म हो सकता है। आज का वीडियो आपकी मदद करेगा ऐसे 7 आम फलों की पहचान करने में जो 60 साल की उम्र के बाद नुकसानदेह हो सकते हैं। और खास बात यह है कि आखिर में मैं 3 ऐसे विकल्पी फल भी साझा करूंगा जो अत्यंत लाभकारी हैं, जोड़ों की रक्षा करते हैं, रक्त संचार सुधारते हैं और प्राकृतिक रूप से सूजन को कम करते हैं। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का एक छोटा सा बदलाव हर दिन आपकी चाल में आराम और आत्मविश्वास ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ एक नाश्ते के बाद जिसमें कुछ स्लाइस अनानास होते हैं, आपके पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है, घुटनों में जकड़न आती है और हल्की सी सैर में भी थकावट महसूस होती है, जैसे अभी-अभी चढ़ाई की हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, और ये भी नहीं कि बुजुर्गों को तो ये सहना ही पड़ता है। अनानास, जिसे थोम भी कहा जाता है, को लंबे समय से एक स्वर्ण फल माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन नामक एक प्राकृतिक एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है, सूजन को कम करता है और जलन घटाता है। ये बात सही है कि ब्रोमेलिन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इसका सेवन सही मात्रा में और सही व्यक्ति द्वारा किया जाए। बुजुर्गों के लिए, खासकर 60 साल की उम्र के बाद, अनानास एक छुपा हुआ खतरा बन सकता है जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा करता है। समस्या अनानास की बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति में है। शरीर में जाते ही ये अम्ल उच्च प्राकृतिक शुगर फ्रुक्टोज के साथ मिलकर रक्त में शुगर स्तर को अचानक बढ़ा देता है, और साथ ही पैरों की पहले से ही कमजोर और धीमी रक्त संचार वाली सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में जलन पैदा करता है। नतीजतन हल्की सूजन, दर्द या छुनछुनी जैसी समस्या होती है, खासकर जब आप लंबे समय तक बैठे हों या सुबह उठते समय। इतना ही नहीं, अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन बुजुर्गों द्वारा लिए जाने वाले कई सामान्य दवाओं जैसे ब्लड थिनर, एस्पिरिन, वारफरिन, ब्लड प्रेशर की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इस मेल का असर कई बार अंदरूनी सूजन, खून के थक्के या इलाज की प्रभावशीलता में गिरावट के रूप में हो सकता है, और व्यक्ति को पता तक नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं कि अनानास खाने से जोड़ दर्द कम होगा, लेकिन संवेदनशीलता में ये उल्टा असर कर सकता है, जिससे पहले से ही सूजे हुए जोड़, खासकर घुटने, थकने और पैर, और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो फिर उपाय क्या है? जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह छोड़ दें, लेकिन इसकी मात्रा और बारंबारता कम कर दें। हफ्ते में अधिकतम 1 से 2 बार खाएं, खाली पेट न खाएं और दवाओं के साथ सेवन से बचें। इसके बदले खाएं पका हुआ पपीता। ये पाचन तंत्र के लिए हेल्दी है और इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के लिए लाभकारी है। या फिर खाएं खट्टे मीठे छोटे फल जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, सूजन को कम करते हैं, पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं और रक्त शर्करा को अनानास की तुलना में कहीं बेहतर नियंत्रित करते हैं। आपको अनानास को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बदलाव करें तो आपके पैर कम दर्द करेंगे, कम थकेंगे और आपको पत्थर जैसे भारी पैर महसूस नहीं होंगे। सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद भी एक छोटा सा बदलाव, लेकिन हर दिन बड़ा फर्क ला सकता है। अगर अनानास एक छुपा हुआ सूजन बढ़ाने वाला था, तो अब जरा केले की बात करते हैं, जो अक्सर हेल्दी का मसाला माना जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पैर भारी लगने लगते हैं, पिंडलियों में चुभन होती है और कभी-कभी अचानक ऐंठन से आपकी नींद रात में खुल जाती है? जल्दी से मौसम या बुजुर्गों की हड्डियों को दोष मत दीजिए। हो सकता है असली दोष उसी केले का हो जो आप रोज खाते हैं। केले को लंबे समय से पोटेशियम के एक समृद्ध स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो ऐंठन को रोकने, हृदय और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पके हुए केले, खासकर ज्यादा पके हुए में प्राकृतिक शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये अचानक ब्लड शुगर को बढ़ा देता है।
जब शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों में धीमी सूजन, मुलायम ऊतकों में जल प्रतिधारण होती है, जिससे पैरों में भारीपन, हल्की सूजन या उंगलियों में छनछनी होती है। जिन लोगों को हृदय रोग है, उनके लिए केले के कारण जल प्रतिधारण और भी गंभीर हो सकता है। जोड़ों की जकड़न और लंबे समय बैठने के बाद चलने में कठिनाई तक हो सकती है। आप सोच सकते हैं, तो फिर केला छोड़ दें। अच्छी खबर यह है कि केले को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से खाना है। प्राथमिकता दें हरे केले को, उबले या भुने हुए या ऐसे पके केले को जो कम मीठे हों, क्योंकि इस अवस्था में उनमें केला बुरा नहीं है। लेकिन जब आपके पैर पहले से कमजोर हों और रक्त संचार धीमा हो, तो जरूरी ये नहीं कि कितना आप खा रहे हैं, बल्कि कैसे खा रहे हैं। थोड़ा बदलाव करने के बाद आप साफ देख पाएंगे, ऐंठन कम होगी, पैरों में हल्कापन आएगा और हर रात नींद भी शांतिपूर्ण होगी। और वही है असली दोस्त, उम्र ढलने पर मांसपेशियों का सच्चा साथी। दोपहर के खाने के बाद आपने मीठे में कुछ अंगूर खा लिए। स्वाद मधुर था, ठंडे, खाने में आसान, न छीलना न काटना। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद आपके पैर के अंगूठे के जोड़ में चुभन होने लगती है, या टखना हल्का सूज जाता है जैसे पानी भर गया हो। बहुत संभव है कि इसका असली कारण है अंगूर। अंगूर ये छोटा सुविधाजनक फल, जिसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और हृदय के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि अंगूर में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये एक प्रकार की प्राकृतिक शुगर है जो स्वाद में हल्की और मीठी लगती है, लेकिन जिगर के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। जब बुजुर्ग बड़ी मात्रा में अंगूर खाते हैं तो जिगर को बहुत अधिक फ्रुक्टोज को पचाना पड़ता है। समस्या ये है कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज की तरह ऊर्जा में नहीं बदलता, बल्कि ये वसा और यूरिक एसिड में बदल जाता है। फिर ये यूरिक एसिड जोड़ों में जमने लगता है, जिससे दर्द, सूजन और गाउठियां, क्रिस्टल डिपॉजिट वाली गठिया जैसी समस्याएं होती हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोगों में बहुत आम है। अन्य मीठे फलों की तरह जिन्हें छीलना या काटना पड़ता है, अंगूर बहुत आसानी से खाया जा सकता है। एक बार शुरू किया तो कई गुच्छे खाते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कितनी शुगर ले ली। और चूंकि पेट नहीं भरता, बहुत से लोग अंगूर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, खासकर जब मीठे में, रात को, नाश्ते में या टीवी देखते हुए खाते हैं। तो अब क्या करें? अंगूर को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार में 10 से 12 दानों से ज़्यादा ना खाएं, रात को ना खाएं और लगातार कई दिन तक सेवन ना करें। बेहतर विकल्प है चेरी, अनार। चेरी वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हुआ है कि ये रक्त में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है, जिससे गाउट का दर्द और जोड़ों की सूजन का खतरा घटता है। रोजाना सिर्फ 5 से 7 चेरी पर्याप्त हैं, जो जिगर को यूरिक एसिड बाहर निकालने में सहायक बनाती हैं। याद रखें, मीठा होना हमेशा स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, खासकर तब जब शरीर उम्र के साथ कमजोर हो रहा हो और जोड़ संवेदनशील हों। बस अंगूर की मात्रा थोड़ा कम करें या उसे किसी उपयुक्त फल से बदलें, और आप पाएंगे कि पैर के अंगूठे का दर्द, टखनों की सूजन हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। एक छोटा बदलाव और एक हल्का आरामदायक कदम। गर्मियों के दिनों में एक ठंडी तरबूज के फांक एकदम परफेक्ट रिफ्रेशमेंट लगती है। इसका स्वाद हल्का मीठा, पानीदार, खाने में आसान और ये बेजरर लगता है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पानी होता है। लेकिन कुछ टुकड़े खाने के बाद जब पैरों में असामान्य या थकावट महसूस होने लगे, पिंडलियों की मांसपेशियां खिंचने लगे या टखनों के आसपास हल्की सूजन हो जाए, तो ये महज संयोग नहीं होता। तरबूज उन फलों में से एक है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसे खाने के बाद रक्त शर्करा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और शरीर को इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है। समस्या ये है कि 7 की उम्र के बाद शरीर की इंसुलिन को संभालने की क्षमता घटने लगती है। हर बार ऐसा इंसुलिन झटका शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है और विशेष रूप से पहले से मौजूद जोड़ की सूजन या पैरों की सूजन को और बिगाड़ सकता है। इतना ही नहीं, शुगर लेवल का ये उछाल पैरों की मांसपेशियों, टेंडन और जोड़ों को पोषण देने वाली छोटी रक्तवाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। नतीजा, रक्त संचार प्रभावित होता है, मांसपेशियों तक पोषण कम पहुंचता है, जिससे भोजन के बाद पैरों में जल्दी थकावट आती है और खासकर लंबे समय बैठने या हल्का चलने के बाद सूजन हो सकती है। आप सोच सकते हैं, तरबूज तो ज़्यादातर पानी है, इसमें क्या खतरा है? सही है, तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इसकी प्राकृतिक शुगर बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है, जिससे शरीर नियंत्रित करने में मुश्किल झेलता है। समाधान क्या है? तरबूज को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी मात्रा सीमित रखें। हर बार भोजन में 1 से 2 छोटे टुकड़े ही लें, खाली पेट ना खाएं और रात को या भारी गतिविधि के बाद इसे खाने से बचें। आप इसे खीरे से बदल सकते हैं, कम शुगर, ज़्यादा पानी, हल्के सूजन रोधी प्रभाव के साथ, या स्ट्रॉबेरी से, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ब्लड शुगर को स्थिर करती है और रक्तवाहिकाओं के लिए फ़ायदेमंद होती है।
जब पैरों में पहले से कमजोरी हो चुकी हो तो हर छोटा भोजन या तो सहायक हो सकता है या फिर एक मीठा चाल बन सकता है जो नुकसान करता है। समझदारी से चुनाव करें ताकि हर कदम हल्का महसूस हो और खाना खाने के बाद पैरों में फिर कभी भारीपन ना लगे। मिठाई की एक छोटी सी बदलाव, लेकिन हर दिन एक बड़ा अंतर। क्या आप सुबह की शुरुआत एक गिलास संतरे के रस से करने के आदी हैं? सुनने में ये तर्कसंगत लगता है क्योंकि सभी मानते हैं कि संतरा विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और त्वचा को युवा बनाए रखता है। लेकिन उस स्वस्थ नाश्ते संतरे में बड़ी मात्रा में साइट्रिक एसिड और प्राकृतिक शुगर होती है, दो तत्व जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों में ये जोड़ों के लिए चुपचाप नुकसानदायक बन सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार्टिलेज और जोड़ की थैलियां पतली और संवेदनशील हो जाती हैं। संतरे का साइट्रिक एसिड जब रक्त में पहुंचता है तो ये पहले से कमजोर जोड़ों में धीमी सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे सुबह जोड़ अकड़ते हैं, लंबे समय तक बैठने के बाद दर्द होता है या घुटनों और टखनों के चारों ओर हल्की सूजन आ जाती है। इसके अलावा संतरे में मौजूद फ्रुक्टोज जैसी प्राकृतिक शुगर रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा देती है, फिर अचानक गिरा देती है। ये उतार चढ़ाव जोड़ों और मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को घटाता है, जिससे पैरों में भारीपन और मामूली गतिविधि के बाद थकावट महसूस होती है। खासकर अगर आप संतरे का रस खाली पेट पीते हैं तो एसिड और शुगर बहुत तेजी से अवशोषित होते हैं और ये पहले से कमजोर जोड़ों में और ज्यादा सूजन भड़काता है, जैसे आग में घी डालना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब बहुत धीरे धीरे होता है। आपको संतरे का रस पीते ही दर्द नहीं होगा, लेकिन दिन ब दिन ये असुविधा बढ़ती जाएगी जब तक आप ये ना सोचने लगें कि शायद ये उम्र की बात है, जबकि असली कारण वही सुबह का गिलास संतरे का रस हो सकता है। तो समाधान क्या है? 7 की उम्र के बाद आपको अपने शरीर की आवाज़ को सुनना चाहिए और ऐसा खाना चुनना चाहिए जो आपके घुटनों और मांसपेशियों को शांत करता है। इसलिए रोजाना संतरे का रस सीमित करें, खासकर खाली पेट न पिएं। कीवी का रस भी विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन इसमें एसिड कम होता है। हरे सेब में मैलिक एसिड होता है, एक प्राकृतिक अम्ल जो इसके खट्टे स्वाद का कारण है। युवाओं के लिए इसे पचाना और मेटाबोलाइज करना आसान होता है, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों में आंत की परतें और जोड़ के ऊतक ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे मैलिक एसिड एक तीव्र उत्तेजक बन जाता है। जब आंत की परतें उत्तेजित होती हैं तो शरीर में हल्की सूजन की प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 जैसे मांसपेशियों व जोड़ों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों का अवशोषण घट जाता है। नतीजा, मांसपेशियां जल्दी थकती हैं, अकड़ जाती हैं या नसों के संकेत गड़बड़ा जाते हैं, जिससे पैरों में झंझनाहट या बेचैनी होती है, खासकर देर तक बैठने या रात में। इसके अलावा रात को हरा सेब खाने से अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन, मसल स्पैज्म्स बढ़ सकते हैं या अमल विश्राम के समय पाचन और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। कई बुजुर्गों ने साझा किया है कि वो सेब खाने के बाद आराम से नहीं सो पाते क्योंकि पैरों में बेचैनी, हल्का दर्द या एक ही मुद्रा में लेटे रहना मुश्किल हो जाता है। एक और कम जहाद कारण, हरे सेब में प्राकृतिक शुगर भले ही कम हो, लेकिन ये हल्का ग्लूकोज उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, खासकर जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो। ये रक्त प्रवाह को अस्थिर कर सकता है, जिससे अगली सुबह उंगलियों और टखनों जैसे छोटे जोड़ों में सूजन या झंझनाहट हो सकती है। समाधान: हरे सेब की जगह पकी हुई नाशपाती खाएं। यह हल्का ठंडक देने वाला, कम अम्लीय और फाइबर और खनिजों से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों के लिए अच्छा है। या फिर अच्छी तरह पके हुए लाल सेब चुनें। इनमें एसिड कम होता है, प्राकृतिक मिठास ज़्यादा होती है और ये पाचन तंत्र के लिए सहज होते हैं। बुजुर्गों के लिए उपयुक्त। दिखने में बिल्कुल सुरक्षित लगने वाला हरा सेब भी अगर सही तरीके से ना खाया जाए तो नींद और पैरों का छिपा हुआ दुश्मन बन सकता है। बस एक फल बदलें और बदले में पाइए गहरी नींद और हर सुबह हल्के आराम। क्या आपको हर गर्मी में आम खाना पसंद है? बहुत से लोग मानते हैं कि आम एक प्राकृतिक फल है जो विटामिन से भरपूर होता है, शरीर को ठंडक देता है, त्वचा को निखारता है। लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए आम एक मीठा बम बन सकता है जो अगर सही तरीके से ना खाया जाए तो चुपचाप पैरों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों में झंझनाहट, खिंचाव या टखनों में दर्द महसूस किया है? जब रक्त में शुगर अचानक बढ़ता है तो शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाता है और यही प्रतिक्रिया जोड़ों के लोगों में नसों या रक्त वाहिकाओं की समस्याओं में जब रक्त में शुगर अचानक बढ़ता है तो शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाता है और यही प्रतिक्रिया जोड़ों के चारों ओर के मुलायम ऊतकों में सूजन को बढ़ा देती है, जैसे घुटनों, टखनों और पैर की उंगलियों के जोड़। साथ ही आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा होता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर में तेज उतार चढ़ाव होता है। ये रक्त प्रवाह को निचले अंगों तक प्रभावित करता है, जिससे पैरों में भारीपन, कमजोरी और लंबे समय तक खड़े रहने या चलने में संतुलन की कमी हो सकती है। जिन लोगों को परिधीय तंत्रिका समस्याएं होती हैं, जैसे झंझनाहट, तलुओं में संवेदना की गड़बड़ी, उनके लिए गलत समय पर आम खाना, खासकर शाम 6 बजे के बाद जब शरीर विश्राम की तैयारी कर रहा होता है, लक्षणों को और बिगाड़ सकता है। इससे नींद में खलल पड़ता है क्योंकि पैरों में बेचैनी और असहजता बढ़ जाती है। समाधान: आम का सेवन सीमित रखें, सिर्फ सुबह या दोपहर में जब शरीर सक्रिय हो और पाचन तंत्र बेहतर काम कर रहा हो।
शाम 6 बजे के बाद आम ना खाएं, खासकर अगर आपको रात में ऐंठन या हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो चुकी हो। रात में कम शुगर वाले फल चुनें, जैसे पका पपीता, पका सेब या नाशपाती। ये हल्के होते हैं, पाचन में आसान और मांसपेशियों व हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं। याद रखें, आम मीठा जरूर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये एक छुपा हुआ दुश्मन बन सकता है अगर इसका सेवन सोच समझ कर ना किया जाए। सही समय चुनें ताकि हर फल सचमुच आपके शरीर के लिए लाभकारी हो।